नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी के प्रीवियस क्वेश्चन 2024 का प्रश्न कवर कर रहा था, जिसमें इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 बचा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा मैंने बाकी सभी जो है टॉपिक वाइज प्रश्न दे दिया हुआ है, आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। या हो सकता है आपको जो कल जो है इसका सभी कंबाइंड वीडियो कर करके इसको मैराथन बना देंगे, जिससे आप एक ही वीडियो में सारा देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में बजटीय प्रक्रिया में कार्यरत सरकारों के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा होता है। इसमें बात करें तो अर्थव्यवस्था में कुल मांग के स्तर को स्थिर करना, इसके अलावा संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तियों की आय का पुनर्वितरण करना। ए और बी बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रम एवं रोजगार सांख्यिकी 2022 के अनुसार पहले कॉलम में राज्यों का दूसरे कॉलम में दी गई वर्ष 2020-21 में उनकी बेरोजगारी दर से मिलान कीजिए। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मिला लेते हैं। केरल की बात करो तो इसका क्या हो जाएगा, 10.1% हो जाएगा। गोवा की बात करें 10.5% हो जाएगा। हरियाणा की बात करें तो 6.3% हो जाएगा। और उत्तराखंड का जो हो जाएगा 6.9% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2021 में गुजरात की बेरोजगारी दर कितना हो जाएगा, 1.4% हो जाएगा। गरीबी रेखा की गणना के लिए दादा भाई नौरोजी ने किस दृष्टिकोण का उपयोग किया था, कैदी मेनू का प्रयोग किए थे। सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। इसमें केवल जो है कौन सा सत्य हो जाएगा, गैर बहिष्कृत बिल्कुल सही हो जाएगा। 2015 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 1.5 लाख तक ऋण प्रदान करना है, 10 लाख तक ऋण प्रदान करना है। 2000 से 2001 में पेश किए गए किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवास, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य है सकल घरेलू उत्पाद का प्राकलन करते समय केवल अंतिम वस्तु के मौद्रिक मूल्य पर विचार किया जाए, क्योंकि इसमें क्या शामिल होता है, इसमें दोहरी गणना की समस्या हो सकता है। इसलिए ये जो है प्राकलन करते समय अंतिम वस्तुओं को मौद्रिक मूल्य में शामिल किया जाता है। निरक्षरता के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा अपनाई गई प्रमुख रणनीति निम्नलिखित में से कौन सा था, संपूर्ण साक्षरता अभियान था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का उद्देश्य उद्योगों का एक उदाहरण है, सार्वजनिक क्षेत्र का एक उदाहरण है। SAPAP के SHG में सशक्तिकरण मॉडल के 3 घटक कौन सा हो जाएगा, सामाजिक जन जागरूकता, पूंजी निर्माण और क्षमता निर्माण हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस डेटा का उपयोग राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक बेंचमार्क रिपोर्टों में अनुमानों की गणना करने के लिए किया गया था, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के लिए किया गया था। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म वित्त संस्थान की सेवा एक सेवा नहीं होगा, सूक्ष्म जवाबी सेवा नहीं होगा। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का प्राथमिक उद्देश्य कौन सा है, कम आय वाले व्यक्ति और उद्यमियों को वित्तीय सहायता और सेवाएं प्रदान करना। अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक की क्या भूमिका होता है, वित्तीय समय प्रदान करना, जैसे कि जमाएं स्वीकार करना, धन उधार देना और भुगतान की सुविधा प्रदान करना। अवरुद्ध विकास जो अत्यधिक गरीबी में बड़े होने वाले बच्चों में आम है, डैश का एक निश्चित संकेत है, कुपोषण का एक निश्चित संकेत है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, 12वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। भारत की योजना आयोग के अनुसार 2004-05 में गरीबी रेखा से नीचे भारतीय कुल जनसंख्या लकड़वाला गरीबी अनुमानों को शामिल करते हुए का परसेंट कितना था, 27.5% हो जाएगा। SHG के SAPAP में सशक्तिकरण मॉडल के 3 घटक क्या हो जाएगा, सामाजिक गतिशीलता, पूंजी निर्माण और गरीबी की क्षमता निर्माण हो जाएगा। PM स्वनिधि योजना 2020 में शहरी पथ विक्रेता डैश की अवधि के लिए 10,000 तक की कार्यशील पूंजी का ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं, 1 वर्ष की अवधि के लिए। श्री महिला सेवा सहकारी बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुआ था, 1974 में किया गया था। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, 2013 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनौपचारिक समूह है जिसमें 4 से लेकर 10 व्यक्ति शामिल होते हैं जो पारंपरिक गारंटी पर ऋण चाहते हैं, संयुक्त दायित्व समूह कहा जाता है। मुद्रा द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है, गैर कृषि ऋण दिया जाता है।
निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आय समुच्चय को आमतौर पर देश के राष्ट्रीय आय के रूप में मान्यता दिया गया है? कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को दिया गया है। सेवा सहकारी बैंक को पहली बार डैश में वर्ष डैश में शुरू किया गया था। अहमदाबाद 1974 में शुरू किया गया था। भारत ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब आरंभ किया था? 1995 में किया था। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया था? 2013 में किया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि सरकारी राजकोषीय नीति का उपयोग उत्पादन और रोजगार के स्तर को स्थिर करने के लिए किया जाना चाहिए? जेमकिंस का ये कथन हो जाएगा। भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? 1860 में पेश हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्तियों का एक भाग नहीं है? कर राजस्व का भाग नहीं होगा। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 भारत के कितने शहरों का मूल्यांकन करने के लिए है? 100 शहरों के मूल्यांकन के लिए है। सामान्यतः घाटे को एक डैश संकल्प माना जाता है, प्रवाह संकल्पना माना जाता है। भारत में संपत्ति कर और उपहार कर को कागजी कर के रूप में क्यों माना जाता है? वे दूसरों करों की तुलना में अधिक राजस्व उत्पन्न नहीं करते हैं। मनोविनोदी सेवा डैश का एक उदाहरण है, उपभोक्ता वस्तुओं का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसे नियर मनी कहा जाता है? राष्ट्रीय बचत जमा को कहा जाता है। आईगोड कर्मयोगी एक एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच है जो डैश को उनके कौशल उन्नत करने के लिए सतत अभ्यास के अवसर प्रदान करता है व्यक्तिगत सिविल सेवा अधिकारियों को। निम्नलिखित में से किसे सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आकलन में शामिल किया जाता है? नई शर्तों की बिक्री को शामिल किया जाता है। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था? 2021 में। विदेशों से सहायता में नकद अनुदान को कहाँ वर्गीकृत किया जाता है? गैर कर राजस्व में किया जाता है। भारत में सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में SHGBLP की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। SHGBLP में एल का अर्थ क्या हो जाएगा? लिंकेज हो जाएगा, यानी स्वयं सहायता समूह का जो उसका फुल हो जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, और इसका बैंक लिंकेज प्रोग्राम हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसने कहा कि मुझे जिस चीज़ पर आपत्ति है वह है मशीनरी के लिए सनक। यह सनक उस चीज़ के लिए है जिसे वे श्रम बचाने वाली मशीनरी कहते हैं। लोग तब तक श्रम बल बचाने में लगे हैं जब तक कि हजारों लोग बेकार नहीं हो जाते और उन्हें भूख से मरने के लिए खुली सड़कों पर फेंक नहीं दिया। ये जो महात्मा गांधी का कथन। आक्रामक मौद्रिक नीति के रुख के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर पर सामान्य उपचार क्या होता है? बढ़ाई जाता है। भारत में आज़ादी दौर के निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म वित्त इकाई स्थापित किया गया है? ग्रामीण सहकारिता स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था? प्रथमा बैंक हो जाएगा। शून्य आधारित बजट का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? बजट प्रावधान किए जाने पर प्रत्येक वर्ष सभी गतिविधियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाना। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य होते हैं? 4 सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से गैर कर राजस्व प्राप्ति का एक उदाहरण है? ब्याज से प्राप्त आय जो है ये गैर कर प्राप्ति का उदाहरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास यानी कि नाबार्ड जो है ये गैर जो है एक वाणिज्यिक बैंक नहीं होगा। स्वयं सहायता समूह में बैंक लिंकेज कार्यक्रम की अवधारणा डैश द्वारा पेश किया गया था? नाबार्ड के द्वारा पेश किया गया था। निम्नलिखित में से सदस्यता पर ध्यान केंद्रित करने के संबंध में SHG के सहकारी विकास फाउंडेशन मॉडल की प्राथमिक विशेषता की पहचान कीजिए। इसमें निर्धन और निर्धनेतर दोनों सदस्य शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तुओं की गुणवत्ता है? गैर प्रतिद्वंदी है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व प्राप्ति के घटक नहीं है? विश्व बैंक से ऋण पर ली गई राशि जो है ये इसका घटक नहीं होगा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना इसे किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया था? मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 में पारित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन वस्तु विनिमय प्रणाली का एक दोष नहीं है? अधिशेष वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से बदल दिया, यानी इसका दोष नहीं होगा। 1992 में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह में बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया था? नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा परिकल्पित राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम डैश को कहा जाता है? मिशन कर्मयोगी को कहा जाता है। तेंदुलकर समिति के आधार पर राष्ट्रीय गरीबी रेखा को निम्नलिखित में से किसके रूप में परिभाषित किया गया है?
इसमें से बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति माह 816 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति माह 1000 रुपये निर्धारित हुआ था। निम्नलिखित में से किसने माइक्रो फाइनेंस के ग्रामीण मॉडल को बताया है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने बताया है। सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में SHG में इसका क्या दर्शाता है? सेल्फ दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु का एक उदाहरण नहीं है? हमारे घर के लिए ड्राइववे जो है ये इसका उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बजटीय शासन के बारे में OECD द्वारा निर्धारित सिद्धांत नहीं है? यह नागरिकों को बजटीय चर्चाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं देता है। निम्नलिखित जानकारी से राजस्व प्राप्ति की गणना कीजिए। यहाँ पर राजस्व जो है घाटा बराबर GDP का 2.80%, राजस्व व्यय बराबर GDP का 10.80% दिया गया है। इसका राइट आंसर 8.00 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के सरकारी खातों में से एक नहीं है? सामान्य भविष्य निधि नहीं होगा। यदि कर योग्य आधार के साथ कर की दर बढ़ा दिया जाता है तो इस प्रकार के कराधान को क्या कहा जाता है? प्रगामी कर कहा जाता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसे अंतिम वस्तु के रूप में मान्यता दिया गया है? एक घर में रोटी बनाने के लिए खरीदा गया गेहूं, इसके अलावा जो है एक घर में चाय बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला टी बैग शामिल हो जाएगा। राजस्व खाते में डैश से संबंधित मद शामिल होता है। दिए गए सभी विकल्प यानी अगले वित्तीय वर्ष, पिछले वित्तीय वर्ष, चालू वित्तीय वर्ष और दिए गए यानी तीनों विकल्प सही दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस संगठन के माध्यम से लागू किया गया था? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से लागू हुआ था। निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को भारत में कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाता है? 15 से 59 वर्ग को माना जाता है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2013-14 के अनुसार 11-12 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी अनुपात सबसे कम था? केरल में कम था। निम्नलिखित में से क्या SHG के DWCR मॉडल का मुख्य उद्देश्य है? ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया नए औद्योगिक नीति 1991 के 3 मुख्य आयामों के निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया? शहरीकरण को शामिल नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्योग है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग हो जाएगा। भीम UPI में M का अर्थ क्या हो जाएगा? मनी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तु की एक विशेषताओं में से एक है? वे टिकाऊ होती हैं। भारत सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की घोषणा किस वर्ष किया गया? 2014 में किया गया था। सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में सही मिलान का चयन करें। मोहम्मद यूनुस, ग्रामीण बैंक और बांग्लादेश, ये बिल्कुल कथन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? अरविंद पनघटिया को नियुक्त किया गया था। 2007 तक गरीबी में 5% की कमी डैश योजना के मुख्य उद्देश्यों में एक था। 10वीं पंचवर्षीय 2002 से 7 तक बिल्कुल इसका उद्देश्य था। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व घाटे का सबसे अच्छा निरूपण करता है? राजस्व व्यय बराबर माइनस राजस्व प्राप्ति करता है। आरक्षित नकदी नीति अनुपात क्या होता है? जमा का पर्चा जो किसी बैंक के केंद्रीय बैंक के पास आरक्षित नकदी निधि में रूप में रखना होता है। भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? 2005 में जो पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किस बैंकिंग संस्थान ने सूक्ष्म वित्त ऋणों के माध्यम से वित्तीय समावेशन और भारत में उनके विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने निभाया था। सूक्ष्म वित्त संस्थानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया? अधिकांश सूक्ष्म वित्तीय कार्य विकासशील देशों में होते हैं। भारत में एक अध्ययन द्वारा प्रलेखित शिक्षा के किस स्तर पर अधिकांश जनसंख्या बेरोजगार है? स्नातक और स्नातकोत्तर पर बेरोजगार है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में केंद्र सरकार के बजट के बारे में सही दिया गया है? इसमें बात करें तो बजट लोगों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार के दृष्टिकोण को दर्शाते, बिल्कुल ठीक है। बजट सत्ता में मौजूद सरकार के वित्तीय प्रदर्शन की संक्षिप्त रिपोर्ट है, ये भी ठीक है। बजट देश जो है केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय द्वारा किए गए व्यय का विवरण प्रदान करता, तीनों कथन सही दिया गया है। भारत के किस मंत्रालय प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू किया था? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। यदि श्रम को किसी कार्य में लगाया जाए तो लेकिन उसका उपयोग वास्तव में वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए नहीं किया जाए तो यह क्या कहलाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता है।
भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी पहल उन सभी ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों की गारंटी के मजदूरी रोजगार का वादा करता है जो स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करते हैं? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हो जाएगा। नियंत्रक के महालेखा परीक्षक के कार्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? वित्तीय लेनदेन पर जांच और रिपोर्टिंग हो जाएगा। बजटीय घाटा क्या दर्शाता है? सरकारी व्यय का सरकारी राजस्व से अधिक होना। वायु और राष्ट्रीय रक्षा निम्नलिखित में से किन वस्तुओं का उदाहरण है? सार्वजनिक वस्तुओं का उदाहरण है। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत भारत सरकार के किस मंत्रालय ने किया था? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में निजी क्षेत्र का एक उद्योग नहीं है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल जो है यह निजी क्षेत्र का उद्योग नहीं है। किसी देश में कितने केंद्रीय बैंक हो सकते हैं? एक हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्र का एक उद्योग का उदाहरण है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो निजी क्षेत्र का एक उद्योग है। केंद्र सरकार के बजट को डैश के नाम से जाना जाता है? केंद्रीय बजट कहा जाता है। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा प्रायः कौन से वित्तीय उत्पाद प्रस्तुत किया जाता है? कम आय वाले व्यक्तियों के लिए अनुकूलित बचत और ऋण और बीमा सेवा हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है? किसी व्यक्ति को दान के रूप में प्राप्त हुई आय ये शामिल नहीं होता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में सकल घरेलू यानी जीडीपी क्या है? किसी देश की सीमाओं के अंदर किसी विशिष्ट अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। अब चलिए एसएससी स्टेनो के टोटल 26 क्वेश्चन है, फटाफटी से भी कवर कर लेते हैं। यदि एमपीसी बराबर 0.8 है तो मानक राष्ट्रीय उत्पाद यानी कुल मांग फलन जो है y बराबर c प्लस आई प्लस जी के लिए सरकारी व्यय गुणक का संभावित मान कितना होगा? 5 हो जाएगा। एक अर्थव्यवस्था के उपभोग फलन के संदर्भ में यदि एमपीसी बराबर 0.6 है तो एमपीबी इसका संभावित मान क्या हो जाएगा? 0.4 हो जाएगा। आरबीआई ने जमा राशि और जुटाने और अर्थव्यवस्था के दुर्बल वर्गों को ऋण देने के लिए लीड बैंक स्कीम शुरू किया। योजना कब शुरू हुआ था? 1969 में जो है लीड बैंक योजना शुरू हुआ था। 1950 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? 67.5% था। निम्नलिखित में से किन राज्यों में भूमि सुधार उपाय का प्रभावी कार्यान्वयन किया गया? केरल और पश्चिम बंगाल में किया गया। 15 जिलों को शामिल करते हुए डैश पंचवर्षीय योजना के दौरान पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किस स्थिति का प्राथमिक घाटा शून्य होता है? यदि ब्याज का भुगतान राजकोषीय घाटे के बराबर होता है तो प्राथमिक घाटा शून्य होता है। 1950 से 1990 तक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र के योगदान के अनुपात में काफी गिरावट आया। आयकर अधिनियम में धारा 56(2)(7)(b) डैश से संबंधित है? एंजल टैक्स से संबंधित है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते पैटर्न के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? कृषि और संबद्ध उत्पादों की हिस्सेदारी में गिरावट आया जबकि पेट्रोलियम और कच्चे उत्पादों तथा अन्य वस्तुओं की हिस्सेदारी में वृद्धि हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट सरकारी घाटे को वित्त पोषित करने के एक तरीका नहीं है? गैर कर राजस्व नहीं है। भारत ने पहले 7 पंचवर्षीय योजना में कौन सी व्यापार रणनीति अपनाया था? आंतरिक दृष्टि व्यापार रणनीति अपनाया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सकल प्राथमिक घाटे के परिकलन के लिए सही सूत्र होगा? सकल राजकोषीय घाटा माइनस निव्वल ब्याज देनदारी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के ऋण का सबसे अच्छा संकेतक है? राजकोषीय घाटा है। कपड़े बनाने में कपास का उपयोग किया जाता है। इस उदाहरण में कपास किस प्रकार की वस्तु है? मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगा। सामान्यतः विकास के साथ कृषि क्षेत्र का योगदान क्या होता है? घटता जाता है। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास लक्ष्य कितना था? 4.5%। 1950 में भारत में लघु उद्योगों को उन सभी उद्योगों के रूप में परिभाषित किया गया जिनमें अधिक निवेश की राशि 5 लाख था। यदि सरकार का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो यह क्या कहलाता है? राजस्व घाटा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के व्यापार पर वैश्वीकरण का प्रभाव है? इसमें व्यापार की मात्रा और विविधता में वृद्धि हुआ। निम्नलिखित में से किस कदम ने औद्योगिक और तृतीय क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करके समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा दिया? योजना हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अवधि को सरकार द्वारा योजना अवकाश घोषित किया गया?
1966 से 69 को योजना अवकाश कहा गया। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई के पास रखने के लिए आवश्यक नकद आरक्षित राशि को क्या कहा जाता है? CRR कहा है, यानी कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के व्यापार घाटे का कारण है? भारत का निर्यात उसके आयात से कम होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में वस्तु एवं सेवा कर को विधेयक पारित किया गया? 2017 में, यानी जीएसटी का जो है विधेयक पारित हुआ था। पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना मुख्यतः डैश पर केंद्रित था? गरीबी में कमी पर केंद्रित था। 2024 के जितने भी इकोनॉमिक्स के प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब जो हम 2023 में जितने भी एग्जाम हुए थे इकोनॉमिक्स में सारे प्रश्न पूछे गए वो कंप्लीट करा लेते, क्योंकि कुछ लोग बता रहे थे जो 2023 का जो वीडियो मैंने दिया हुआ है उसमें इकोनॉमिक्स का प्रश्न नहीं है। तो चलिए इसी में हम कंबाइंड कर देते हैं, यानी 2023 और 24 का इकोनॉमिक्स का प्रश्न आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 2023 का जितने भी एग्जाम होते हैं SSC MTS का, CGL का, CSSL का, CPO का, स्टेनो का, GD का, SSC JE का, इन सभी का मैंने ऑलरेडी मैराथन वीडियो दिया हुआ है। इसको भी आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, ये भी आपको बहुत काम आने वाला है। यानी 2023 का टोटल सब्जेक्ट का और टोटल एग्जाम का टॉपिक वाइज, इसके अलावा 2024 का जो आपको कल जो मैराथन वीडियो मिलने वाला है इससे तैयार रहिएगा। टोटल 12 घंटे के आसपास होगा, इसमें थोड़ा मोड़ा बच जाएगा तो आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, लेकिन 12 घंटे का वो वीडियो होने वाला है जिसे आप जो है कंबाइंड एक ही वीडियो को लाइब्रेरी में सेव करके रख लीजिएगा और लगातार देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो CGL का टोटल जो 39 शिफ्ट का 43 क्वेश्चन होने वाला है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, आपको डायरेक्ट जो वन लाइनर के रूप में है, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। अचल पूंजी को उपभोग को डैश के रूप में जाना जाता है? मूल्यह्रास के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। मशीनें, उपकरण, सामग्री और भवन किस प्रकार के माल के उदाहरण हैं? पूंजीगत माल के उदाहरण हैं। एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्ति और व्यय का वार्षिक विवरण डैश के नाम से जाना जाता है? बजट कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या मुद्रा का कार्य नहीं होता है? भंडारण में समस्या, ये इसका कार्य नहीं होता है। भारत में बेरोजगारी से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें 3 कथन दिया गया ABC, इसमें पूछा गया कौन सा जो है सही दिया गया है, तो इसमें केवल C, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को कम करने के लिए उच्च फसल सघनता वांछनीय है। दिए गए कथन में से इस कौन सही है? ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। BFSI का पूर्ण रूप भारत बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डैश है। यह वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के पेशकश करने वाले उद्योगों के लिए व्यापक है। इंश्योरेंस हो जाएगा। यदि सरकारी राजस्व या राजस्व प्राप्ति से अधिक होता है तो उसे क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा कहा जाता है। M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मापक है। M2 बराबर M1 प्लस क्या होता है? डाकघर में जमा बचत होता है। GDP अपस्थिति कारक, यानी GDP डिफ्लेक्टर जो है, GDP बटा वास्तविक GDP गुने 100 होता है। निम्नलिखित में क्या घरेलू आय में शामिल नहीं होता है? देश के बाहर अनिवासियों द्वारा अर्जित आय, ये जो है शामिल नहीं होता, बाकी तीनों सही हो जाएगा। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा हो जाएगा? राउरकेला इस्पात संयंत्र जो उड़ीसा में है। गरीबी के आकलन में किसे संदर्भित किया जाता है? मासिक प्रति व्यक्ति आय को व्यक्त किया जाता है। सूक्ष्म ऋण या सूक्ष्म वित्त गरीबों के साथ बैंकिंग करने का एक नया दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण में गरीबों को डैश के माध्यम से बैंक ऋण प्रदान किया जाता है? स्वयं सहायता समूह के माध्यम से दिया जाता है। वस्तु एवं सेवा का डैश का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। किस केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष नामक भारत के पहले संप्रभु धन कोष की घोषणा किया गया? 2015-16 में। किसे सकल मौद्रिक संसाधन के रूप में जाना जाता है? M1 प्लस वाणिज्यिक बैंकों की निवल सावधि जमा को जाना जाता है। 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा का प्राकलन भारत के शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति माह डैश पर किया गया? 1000 पर किया गया था। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास का अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। किसे अंतिम ऋणदाता के रूप में जाना जाता है? RBI को जाना जाता है। डैश व्यय और डैश प्राप्ति सरकारी बजट द्वारा दर्शाया जाता है? अनुमानित और अनुमानित प्राप्ति को दर्शाया जाता है। अर्थव्यवस्था में ऋण उधार को हतोत्साहित करने के लिए केंद्रीय बैंक डैश बैंक दर बढ़ा सकता है। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करिए। इसमें कौन सा जो है गलत दिया गया है? तो सूक्ष्म वित्त ऋण को उधारकर्ता के जमा खाते पर ग्रहण अधिकार यानी लियन के साथ जोड़ा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा।
2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा का प्राकलन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह डैश पर किया गया, 816 किया गया था। निर्यात और आयात के लिए मांग के लोच का योग डैश होने पर देश अपने भुगतान शेष में अवमूल्यन द्वारा सुधार कर सकता है, इकाई से अधिक होने पर कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक नहीं है? बंधन बैंक जो इसमें शामिल नहीं होगा, जबकि कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक शामिल है। किस संस्था की स्थापना 1982 में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के लिए ऋण सुविधा को सुव्यवस्थित करने के लिए किया गया? नाबार्ड के को किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी के राजस्व प्राप्ति के एक उदाहरण है? सरकार द्वारा संग्रहित जीएसटी को शामिल किया गया। लघु इकाइयों को डैश के आधार पर बड़ी इकाइयों में विभाजित किया गया था। निवेश की राशि को किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल नहीं है? कर्ज इसमें शामिल नहीं होगा। औद्योगिक नीति संकल्प में उद्योगों को डैश श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। किस समिति ने एनबीएफसी यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्था की एक नई श्रेणी के गठन की सिफारिश किया था? मालेगाम समिति ने किया था। कृषि का व्यवसायीकरण डैश का एक संकेत है, विपणन योग अधिशेष का संकेत है। 1992-93 की संस्था ने स्वयं सहायता समूह में बैंक सहभागिता कार्यक्रम शुरू किया था, नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया था। सांविधिक चल निधि अनुपात के तहत वाणिज्यिक बैंक को अपनी डैश का एक अंश अर्ध सुलभ यानी तरल आश्रितियों के रूप में रखना आवश्यक है, कुल मांग और मियादी जमा राशियों में। राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया? ओडिशा में स्थापित किया गया था। तमिलनाडु को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया? 7 क्षेत्र में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक नई कृषि रणनीति की विशेषताओं में से एक नहीं है? जैविक खाद का प्रयोग ये नहीं होगा। कौन नोबेल पुरस्कार विजेता है जिसे सूक्ष्म वित्त प्रणालियों के जनक के रूप में जाना जाता है? मोहम्मद यूनुस को जाना जाता है। 2010 में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं में मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए किस समिति का गठन किया गया? मालेगाम समिति का गठन किया गया था। स्वयं सहायता समूह में ऋण और बचत संबंधी निर्णय डैश द्वारा लिए जाते हैं? समूहों के सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। भारत के लिए आर्थिक विकास योजना को डैश के रूप में जाना जाता है? बम्बई योजना कहा जाता है। डॉक्टर डी.एस. अठवाल को भारत में डैश क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? गेहूं क्रांति के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में किसे प्रवाह चर का उदाहरण माना जा सकता है? इसमें बात करें तो 1, 2 और 3 सभी यानी सभी सही हो जाएगा। चावल का उत्पादन, कपड़े का आयात और पूंजी में परिवर्तन तीनों शामिल हो जाएगा। अब चलिए सीजीएल का टोटल जो 123 क्वेश्चन है, फटाफट इसे कंप्लीट कर लेते हैं। किसी वस्तु के अंतिम वस्तु के रूप में पहचाने जाने का सही कारण क्या होता है? निर्माता द्वारा इसे आगे और संसाधित नहीं किया जाता है। बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला एसएचजी के सदस्य को कहा जाता है? बैंक सखी कहा जाता है। 2014 में सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका मुख्यालय में है को आरबीआई द्वारा एक यूनिवर्सल शुरू करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दिया गया। कोलकाता में शुरू करने की मंजूरी दिया गया। जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। इनमें से क्या सार्वजनिक वस्तुओं पर संबंधित है? इसके उपभोग में मुक्तखोरी की संभावना होता है। कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली साख नियंत्रण की गुणात्मक माप है? इसमें जो हो जाएगा नैतिक दबाव हो जाएगा। ग्राम और लघु उद्योग समिति के रूप में जाना जाता है? कर्वे समिति को जाना जाता है। कौन से लोगों के जीवन स्तर का आकलन करने के लिए सबसे अच्छा संकेतक है? जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता है। मुद्रा की सट्टेबाजी की मांग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? यह अपेक्षाकृत ब्याज लोचदार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? उच्च मुद्रास्फीति का अर्थ है कम वास्तविक सकल घरेलू यानी जीडीपी यदि अन्य कारक समान रहे। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा कागजी मुद्रा का एक उदाहरण नहीं है? 200 रुपये का बैंक चेक ये जो कागजी मुद्रा का उदाहरण नहीं होगा। आयात प्रतिस्थापन रणनीति को सामान्यतः क्या कहा जाता है? अंतर्मुखी व्यापार रणनीति कहा जाता है। इनमें से कौन से एक प्रवाह अवधारणा नहीं है? किसी कारखाने प्रयुक्त मशीनों की संख्या ये जो अवधारणा नहीं होगा।
भारत में कौन सा नियामक निकाय माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की देखरेख करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है। इनमें से कौन सी मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? सभी आर्थिक निर्णय आर्थिक नियोजकों द्वारा लिए, ये जो है विशेषता नहीं होगा। असत्य कथन की पहचान करिए। सेबी अर्थव्यवस्था मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की क्रियाएं करता है, ये बिल्कुल गलत है। हरित क्रांति के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर विलियम गॉड ने किया था और नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ये दोनों कथन सही हो जाएगा। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम करने वाली एनएफबीसी के लिए अलग श्रेणी का निर्माण किस समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया? मालेगाम समिति की सिफारिश पर हुआ था। मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दरों में हॉकिंस स्टेट बनाए रखा। इस संदर्भ में हॉकिंस स्टेट का अर्थ क्या होता है? ब्याज दरों में वृद्धि किया गया। मौद्रिक भ्रम की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? इरविंगन फिशर ने दिया था। किसी व्यक्ति के 10 रुपये का सिक्का रखने के लिए किसने तैयार होने के पीछे का क्या कारण होता है? इसका मूल्य जारी करने वाला प्राधिकरण द्वारा समर्थित होता है। हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में कौन सा स्वतंत्र सही दिया गया? इसमें 1980 के दशक की अवधि शामिल किए, बिल्कुल सही हो जाएगा। सरकारी बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी प्राप्ति और सरकारी व्यय के अनुमानों का विवरण है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। कौन सा सरकार द्वारा किए गए कुल ऋण का सबसे सही अनुमान हो जाएगा? राजकोषीय घाटा हो जाएगा। आरबीआई ने किस वर्ष माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए नियामक ढांचा पेश किया था? 2022 में पेश किया था। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करिए। वसूली गई फीस और जुर्माना एक गैर कर प्राप्ति होता है। किस कारण से मुद्रा को अन्य भौतिक परिसंपत्ति से अलग किया जा सकता है जो मूल्य के संचय का कार्य कर सकते हैं? मुद्रा का संचय करना आसान होता है। निम्नलिखित में से वह कौन सा कारक नहीं जिस वजह से अंतिम वस्तु को एक ऐसा कहा जाता है? इनका उपभोग सबसे आखिर में किया जाता है। आमतौर पर कुल मांग पर सरकारी खर्च वृद्धि की तुलना में करों में कमी का गुणक प्रभाव क्या होगा? कम हो जाएगा। किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन का आय व्यय के बराबर होता है? शून्य होता है। यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटे में क्या परिवर्तन होगा? 100% बढ़ जाएगा। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद से राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना में बढ़ाया गया था। मुद्रा की पूर्ति के उपाय अर्थात M1, M2, M3, M4 में इस क्रम में क्या दर्शाता है? तरलता घटता क्रम दर्शाता है। इनमें से कौन सा एनजीओ सूक्ष्म वित्त संबंधी गतिविधियों में शामिल नहीं है? मुंबई में नाबार्ड शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाला एक सामान्य उत्पाद नहीं है? क्रेडिट कार्ड नहीं होगा। तरलता पास के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? इसमें केवल और केवल कौन सा सही होगा? तीसरा सही हो जाएगा। यह वह बिंदु है जहां मुद्रा की सट्टा मांग असीम रूप से लोचदार होता है और तरलता अधिमान वक्र पूरी तरह लोचदार होता है। सामान्य रूप से कम श्रम और पूंजी के साथ बड़े खेतों में कृषि को क्या कहते हैं? विस्तृत खेती कहा जाता है। भारत के पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथम बैंक का मुख्यालय किस राज्य में था? उत्तर प्रदेश में था। कौन सी एक सही अभिव्यक्ति है? निवल निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास हो जाएगा। इनमें से कौन सा 3 क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के बनने के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के विराम का एक कारण नहीं था? खाड़ी युद्ध नहीं था। सूक्ष्म वित्त के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया? सूक्ष्म वित्त संगठन यानी कि थार वे बैंक है जो सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, गलत हो जाएगा। आटे में गेहूं का मूल्य इसके राष्ट्रीय आय के मापन की विधि का एक भाग है, मूल्य वर्धित विधि का भाग है। एफसी और एनडीपी साथ ही विदेश से निवल कारक डैश के बराबर होता है? एफसी पर एनएनपी के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक अवधारणा, बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य को प्राप्त करना संभव है? मुद्रा का कौन सा कार्य यहाँ लागू होता है? लेखा की इकाई लागू होता है। डेबिट रिकॉर्डों के अनुसार उच्च घाटे की स्थिति के दौरान कार्य पूर्ण और ऋण ग्रहण व्यवहार के लिए खर्च करने का वित्त साधन समतुल्य हो जाएगा। क्या सरकारी बजट का एक उद्देश्य है? इसमें से जीडीपी विकास, संसाधनों का संतुलित क्षेत्रीय विकास हो जाएगा।
किसी पंचवर्षीय के बाद सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया। 9वीं योजना पर नहीं दिया गया। भिन्न विकल्प को पहचानिए, इसमें कौन सा जो है गलत दिया गया है। निज मूल्य गलत हो जाएगा। सकल प्राथमिक घाटा क्या बराबर होता है? सकल राजकोषीय घाटा और ब्याज के भुगतानों के बीच का अंतर के बराबर होता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका जो अब नेक्स्ट वीडियो अब नहीं मिलने वाला, इसका मैराथन वीडियो आपको कल मिल जाएगा, जिसमें मैं 2024 के जितने भी एग्जाम हुए थे, एसएससी एमटीएस के, जीडी के, सीजीएल के, सिलेक्शन पोस्ट के, जेई का, इसके अलावा जो कौन सा एग्जाम हो जाएगा, यानी एसएससी का टोटल एग्जाम हो जाएंगे, यानी सीपीओ स्टेनो सारा एग्जाम हो जाएगा, जो आपको 12 घंटे के आसपास कल वीडियो मिलने वाला, इसलिए तैयार रहेगा। उसमें आपको टोटल जो है मैं स्टैटिक जीके से लेकर के हर एक टॉपिक यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारा कवर हो जाएगा और हर एग्जाम का कवर हो जाएगा। जो आपके आने वाले एग्जाम एमटीएस में, जीडी में, स्टेनो में, सीजीएल में, सीजीएल में, इसके अलावा जितना भी एसएससी के एग्जाम के अलावा रेलवे का एनटीपीसी, ग्रुप डी या कोई भी अन्य स्टेट एग्जाम होगा, उन सभी आपको काम ही आने वाला है। तो आप लोग सभी लोग जरूर देखिएगा, तैयार रहिएगा। कल हो सकता है आपको 11 बजे तक जो वीडियो मिल जाएगा, इसलिए तैयार रहिएगा। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर टेलीग्राम का स्कैनर आ रहा है, स्कैन करके जाइए या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा एसएससी एस्पिरेंट्स आवर, वहाँ पर आपको फाइल सेक्शन में पीडीएफ मिल जाएगा। और एमटीएस का जिन लोगों ने पीडीएफ मांग रहे हैं बार बार, उस पर काम चल रहा है, आज या कल जो है उसको पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, इसलिए जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।